आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 मींस कक्षा 9 का प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न संख्या 7। प्रश्न क्या है, सबसे पहले तो हम लोग इसको समझते हैं। यहां बोल रहा है शांति स्वीट्स अपने मिठाई को पैक करने के लिए गत्ते का डिब्बे बनाने का ऑर्डर देता है। यहां तक कोई काम का चीज नहीं था, स्टोरी बनाया था। ठीक है, 2 मापों के डिब्बे की आवश्यकता है, यहां तक भी कोई काम का चीजें नहीं है। बड़े डिब्बों की माप यहां पे काम का चीज है। बड़े डिब्बों की माप 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, और छोटे डिब्बों की माप 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर थी। सभी प्रकार की अति व्याप्तता मीन्स होता है ओवरलैपिंग। ओवरलैप मीन्स हम लोग एक चीजों को दूसरे के ऊपर अगर चिपकाना हो तो थोड़ा सा उसको ओवरलैप करते, उसके ऊपर चढ़ाते हैं, वो हो गया ओवरलैप। के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। मीन्स दोनों में जब हम लोग डिब्बा बना रहे हैं तो उसमें 5% का एक्स्ट्रा गत्ता लगेगा। ठीक है, यदि गत्ते का लागत 4 रुपया प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रत्येक 250 डिब्बे बनाने की कीमत क्या आएगी, क्या लगेगी, ये आपको बताना है लागत। तो अब यहाँ पे कैसे हम लोग करेंगे, पहले हम आपको ओवरव्यू दे देते हैं। ठीक है, जिससे आपको समझने में इजी होगा। सबसे पहले हम लोग दोनों ये जो बड़ा बॉक्स है और छोटे डिब्बे हैं उसका हम लोग निकालेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि ये है एक घनाभ, और घनाभ में अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है तो हम लोग उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसमें हम लोग 5% उसका एक्स्ट्रा निकालेंगे और उसको ऐड कर देंगे, और फिर हम लोग ये 250 से इंटू करेंगे। आप समझते जाओ, फिर आपको चीजें समझ में आने लगेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बिग बॉक्स के लिए निकालते हैं, मीन्स बड़े डब्बों के लिए। बड़े डिब्बे का हम लोग सबसे पहले लिखते हैं लंबाई। लंबाई कितना दिया हुआ, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना दिया हुआ, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर चौड़ाई दिया हुआ है, और ऊंचाई दिया हुआ है जो h दिया हुआ है, ये दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बड़े डिब्बा का यहाँ पे सारा वैल्यू दिया हुआ है, ये देख लो। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद भी रखना है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, ये H है, बड़ा वाला H है, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखते हैं 2। L का वैल्यू है कितना, 25, B का वैल्यू कितना है 20 प्लस B का वैल्यू 20, H का वैल्यू 5, देखते जाओ वैल्यू, प्लस H का वैल्यू 5 और आपका L का वैल्यू 25, ये हम लोग लिख लिए। 2 गुणा 25 इंटू 20, ये हो गया आपके पास 500, प्लस 20 इंटू 5 100, प्लस 25 इंटू 5 125। अगर सारा को हम लोग जोड़ देते हैं तो 500 प्लस 100 600, 700, 725, ये हो गया 725। अगर इसको हम लोग 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा तो हो जाएगा 7 दूना 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है, क्षेत्रफल है, तो हम लोग इसको स्क्वायर में लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं जो अतिरिक्त लग रहा है, अतिरिक्त जो लग रहा है वो हम लोग निकालते हैं। अतिरिक्त क्षेत्रफल क्या था, 5% इसका, 1450 का 5%। अब 1450 का 5%, 1450 गुणा 5, और यहाँ पे क्या डालना होगा, प्रतिशत है तो नीचे 100, 100, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, 5 से करोगे तो ये 10 2 बार में कट जाएगा। अब 145 को 2 से जब डिवाइड करोगे तो ये आएगा 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो एक्स्ट्रा जो गत्ता लग रहा था उसका क्षेत्रफल निकला है। अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एक बड़े डिब्बों का, एक बड़ा डिब्बा बनाने में जो कुल गत्ता लगेगा वो कितना लगेगा, इस दोनों को जोड़ दो, 1450 प्लस ये 72.5, तो ये हो जाएगा 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग ये एक डिब्बा का निकाले थे, अब हम लोग निकाल लेते हैं कितने का निकालना है, 250 डिब्बे का। तो हम लोग निकाल लेते हैं 250, तो ये आ जाएगा 250 गुणा
1522.5, ये 1522.5। इसको जब आप गुणा करोगे तो ये आएगा 380,625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हम लोग के पास बड़े डिब्बे का कुल गत्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, अब जैसे हम लोग ये बड़े डिब्बे का निकालेंगे कि मैं पहले बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, फिर अतिरिक्त निकाले, फिर एक डिब्बे का, फिर 250 डिब्बे का, उसी तरह हम लोग छोटे डिब्बों के लिए भी सब कुछ ऐसे ही निकालेंगे। उसके बाद हम लोग ये जो हम लोग को दाम निकालना है, इसका लागत निकालना है, वो हम लोग लास्ट में निकाल लेंगे। तो चलो अब हम लोग देखते हैं छोटे डिब्बों के लिए। छोटे डिब्बे का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितना है हम लोग क्वेश्चंस में देख लेते हैं। लंबाई है यहाँ पे देखो 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, ये है आपके पास 15 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर और ये है आपके पास 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग पहले निकालते हैं छोटे डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL। अब यहाँ पे 2L का वैल्यू है कितने, L का मान कितना है 15 गुणा B का मान कितना है 12 प्लस B का मान फिर से कितना है 12 और H का मान है 5 प्लस H का मान है 5 और यहाँ पे L का मान है 15। यहाँ पे हम लोग करेंगे 2 गुणा 15 गुणा 12 180 प्लस 12 गुणा 5 60 प्लस 15 गुणा 5 75। 2 गुणा 180 प्लस 60 240 और 75 315, ये हो गया 315। 315 को 2 से जब गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे निकालते हैं अतिरिक्त गत्ता। अतिरिक्त गत्ता क्या था 630 का 5%, इसमें भी 5% था। तो यहाँ पे 630 गुणा 5 और ये प्रतिशत है तो नीचे 100, एक जीरो से एक जीरो उड़ा, 5 से ये 10 उड़ गया और 63 को 2 से जब डिवाइड करोगे तो आएगा 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग लिखते हैं एक छोटे डिब्बे में कुल गत्ता, ये आपका आ जाएगा 630 प्लस ये 31.5। अब क्या होगा, ये आ जाएगा आपके पास 630 और 31 मीन्स 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग 250 का निकाल लेते हैं। 250 ये हो जाएगा 250 गुणा 661.5। इसको जब आप गुणा करते हो तो ये आपको निकल के आता है 165375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जब आप इसको गुणा करोगे तो इतना वैल्यू आएगा। अब हम लोग लिखते हैं कुल गत्ते का क्षेत्रफल। ये तो हम लोग दोनों का निकाल लिए अलग अलग, हम लोग को जो दाम निकालना है छोटे बड़े दोनों को मिला करके, तो हम लोग अब यहाँ पे लिखते हैं कुल गत्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, कुल गत्ता जो हो जाएगा दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो पहले वाले जो बड़े वाले का था वो था कितना 380625 प्लस 165,375। बड़े वाले का मैच कर लो एक बार, 380 625, हाँ 380 625 ये है। ठीक है, जब इस दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा 5460000। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा। अब हम लोग को क्वेश्चंस में क्या बोल रहा था, थोड़ा सा और देखो, यहाँ पे दे रहा है 4 रुपया प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स हम लोग लगाएंगे एक एक नियम। एक एक नियम कैसे लगाते हैं चलो देखते हैं। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर 4 रुपया है। ठीक है, तो हम लोग पहले निकालेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 4 डिवाइडेड का 1000। ठीक है, इतना रुपया। अब हम लोग को यहाँ पे लिखना होगा क्या, जो यहाँ पे आया है ये 546,000, तो 546 में 3 जीरो यहाँ पे डालेंगे, 546 में 3 जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड का 1000 गुणा का 546 में 3 जीरो, ये 3 जीरो तो यहाँ से उड़ गलो। अब ये आ जाएगा 4 गुणा के 546, इसको जब गुणा करोगे तो ये आ जाएगा
2184 रुपया। तो ये आएगा आपका आंसर। अगर आपको समझ में आया हो तो एक लाइक कर देना और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।